नहीं है, ये योगी जी की सरकार है और योगी जी सरकार सबका साथ सबके विकास के साथ चलने वाली है। आज तक वो भाजपा का रहा हो चाहे अन्य भाजपा का रहा हो, अगर दोषी है तो वो जेल में। हमारी छवि जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जी तो पार्टी की छवि दोनों को खराब करने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमको निर्दोष मानते हैं या जो मेरे समर्थक हैं और जो पार्टी के समर्थक हैं, ये जो अन्यास पार्टी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करके और इन बातों का द्विवेदी के बारे में बता दूं, लगातार समाज सेवा के रूप में लगातार लोग की सेवा करते नजर आते हैं। प्रशासन के लोग भी इसका संज्ञान लें। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे दें, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। द्विवेदी के ऊपर लगा भू माफिया का आरोप। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न कुमार, हमारी मौजूदगी है उससे दीपक द्विवेदी के ऊपर, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भू माफिया शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है। मैं इस पुष्टि के लिए आज पहुंच चुका हूं दीपक द्विवेदी के पास, उनके मकान पे, उनके आवास पे मौजूद हूं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सच में जो भू माफिया का इनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या है सच्चाई। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दीपक द्विवेदी भू माफिया है और एक पोखरे पे कब्जा कर चुके हैं। देखिए, अनर्गल प्रलाप कोई भी कर सकता है जी। उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने पोखरे की जमीन कब्जा की हुई है, जी, जिसमें उन्होंने भी IGRS उनके परिवार ने किया था, गांव के एक व्यक्ति से उन्होंने कराया था। उसके बाद लेखपाल द्वारा जो है इसकी पैमाइश की गई, जिसका नजरा ये है जी, ये उसका प्रमाण है। लेखपाल साहब आके नाप के गए जी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसील को सबमिट कर दी है। यानी जो पोखरा है आपके घर के समीप है जी, आपके हिसाब से, लेखपाल के हिसाब से जो पोखरे की दूरी है घर से दूरी है, यानी उस पोखरे की जमीन में आपके घर की जमीन नहीं जाती है। पोखरे की जमीन में मेरा घर बहुत दूरी है, 2-2.5 कट्ठे की दूरी है बीच में। जी। तो ये तो कोई विषय ही नहीं है कि पोखरे की जमीन में मेरा घर बना हुआ है। और लेखपाल साहब की पैमाइश में भी ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ। लेखपाल साहब के द्वारा दिया हुआ है। हाँ, ये लेखपाल साहब द्वारा जो यहाँ पे मौके पे स्पॉट मेमो बनता है, ये उसका कागज। अच्छा। दूसरी चीज, एक आरोप उन्होंने मेरे ऊपर और लगाया कि उनकी जमीन यहाँ पे कोई डी में है जी, जिसको मैं कब्जा कर रहा हूँ। जी। तो आपने देखा होगा सामने एक जमीन है जो खाली पड़ी हुई है। जी, दिख रहा है जो सामने है। ये उस जमीन के बैनामे की पक्की नकल है जी, जो मैंने तहसील से निकलवाई है। अच्छा। और ये 1984 में अच्छा। उनके बाबा लोगों ने ये जमीन जो है हमारे पट्टीदार गोधू दुबे को 5,000 रुपए में बेच दिया था। अब उस जमीन पे अभी भी मेरा कब्जा नहीं है। जी। बड़े वाले ने अपनी जमीन बेची है, उनका घर है, उस घर पे भी मेरा कब्जा नहीं है। कब्जा है लेकिन अभी मैंने उसका कोई किया नहीं है, जैसे उन्होंने दिया था वैसे ही रखा है। जी। उनसे एक छोटे भाई हैं वशिष्ठ दुबे, उन्होंने भी अपने हिस्से की जमीन मुझे दे दिया है। एक उनके भाई हैं नारद दुबे, जो ये सामने घर बना के रह रहे हैं। जी। मैं कहिए तो उनसे भी आपकी बात करा दूंगा। वो आपसे कहेंगे कि हाँ, बैनामा के जो हमको बैनामा मिला था उसी जमीन में मैंने अपना घर बनाया। जी। तो जो उन्होंने 2 कट्ठा बैनामा किया है, उससे ज़्यादा में तो घर बना हुआ है, तो उनकी ज़मीन है कहाँ? और जो ज़मीन उनके बाप दादा बेच चुके हैं, उस ज़मीन पे किसका अधिकार है? हाँ, खारिज दाखिल नहीं हुआ है तो खारिज दाखिल कोई ये प्रमाणित थोड़ी नहीं कि वो ज़मीन नहीं बिकी है। जी। खारिज दाखिल ये प्रमाणित नहीं करता है कि किसी की ज़मीन बिकी नहीं। आपकी ज़मीन बिकी है, हमारे पास उसका स्टैंप है। आपने कहा कि स्टैंप फर्जी है, तो मैं तहसील से जाके और इसकी पक्की नकल निकलवा के लाया हूँ, जो आपके सामने दे रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया पे वीडियो आने का क्या रीजन है? सोशल मीडिया पे देखिए, एक तो हमारी छवि जी, और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जी, तो पार्टी की छवि दोनों को खराब करने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। और उसमें हमारे विरोधी भी और पार्टी के विरोधी भी, दोनों लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिससे वो वायरल हो रहा है। तो बिल्कुल मैं बात करूं दीपक द्विवेदी को, तो दीपक द्विवेदी के बारे में बता दूं, लगातार समाज सेवा के रूप में लगातार लोग की सेवा करते नजर आते हैं। और बात करूं, साल में एक बार अपने पिताजी की पुण्यतिथि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को कंबल वितरित करने का काम करते हैं। अंत में क्या कहेंगे जो दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं? मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमको
निर्दोष मानते हैं या जो मेरे समर्थक हैं और जो पार्टी के समर्थक हैं, ये जो अन्यास पार्टी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करके और इन बातों का खंडन करें। बिल्कुल बात करूं दीपक द्विवेदी जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पोखरे के जमीन पर हड़पने का भू माफिया का जो आरोप लगा था, उसका कहीं ना कहीं मैं पुष्टि करता हूं और सीधे सीधे खुलासा के तौर पे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये झूठा साबित हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ साथ प्रशासन से भी इस बात को संज्ञान लेने का निवेदन करूंगा कि प्रशासन के लोग भी इसका संज्ञान लें। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे दें, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मैं भी दोषी हूं तो मुझे भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं है। ये योगी जी की सरकार है और योगी जी सरकार सबका साथ, सबके विकास के साथ चलने वाली है। आज तक वो भाजपा का रहा हो चाहे अन्य भाजपा का रहा हो, अगर दोषी है तो वो जेल में है, वो माफिया है तो वो जेल में है। इस आधार पे मैं प्रशासन से चाहता हूं और शासन से चाहता हूं कि इसकी समुचित जांच करा ले और जांच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल भाजपा के एक सच्चे सिपाही होने के कारण दीपक द्विवेदी ने कहा कि इसकी जांच पड़ताल हो, प्रशासन मौके पे पहुंच के जांच करे। यदि हमें गलत पाती है तो हम पे सजा देगी, दूसरे को गलत पाती है तो उनके ऊपर सजा दे। आपकी इस पे क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।